हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी में लगे हुए हैं उनके भी दिमाग में कुछ प्रश्न जरूर आ रहे होंगे और उनमें से कुछ प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी हैं जो आपके मन को शांत नहीं होने दे रहे होंगे। तो आज मैं आपके अशांत मन को शांत करने आया हूं। आपके कुछ जहन में, कुछ मस्तिष्क में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने आया हूं। जैसे कुछ प्रश्न हैं जो आपके रात में सोने नहीं दे रहे होंगे, आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न कर रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है पोस्टपोन होगा, कि एडमिट कार्ड सर कब तक आ जाएंगे और हम कितना स्कोर करके आए कि हमारा इस बार निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए। तो आइए एक एक करके इन सारी बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक मैं कटिंग बता दूं जिससे कि आप थोड़ा मोटा मोटा अनुमान कर सकते हैं। जैसे शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार होंगे। सबसे पहली बात तो याद रखना, इसका मतलब है कि इस बार फॉर्म खूब भरे गए हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे देख लें तो आप सोचिए 1,12,000 सीटों के लिए 5,69,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है नहीं, यानी टोटल मिलाकर हमारे पास जगह है 1 लाख। ठीक है, ये 1.1 लाख ये हमारे पास जगह है और फॉर्म भर गए हैं लगभग 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा, और इन्होंने फीस भी जमा कर दिया। यानी अब सीधी सीधी बात है कि एक सीट रेशियो 5, यानी 5 अभ्यर्थी अब लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। अब आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल तो है, 5 में से 4 लोगों का नंबर नहीं आएगा, एक का आएगा, और एक का उसका आएगा जो सबसे बेहतरीन तैयारी करेगा, जो अपने समय का सदुपयोग करेगा, जो अपने मन को अंतिम समय तक जब आप एग्जाम दे रहे होगे अपने मन में रखेगा, काबू में रखेगा, और जो दबाव को सहन कर पाएगा। तो दबाव को, बेवजह के दबाव न लें। मैं बार बार सारे स्टूडेंट से कहता हूं बेवजह के दबाव न लें। ठीक है नहीं, आपको अब इससे भी डरने की जरूरत नहीं है कि 5 लड़ रहे हैं 5। अरे तुम्हें एक सीट से मतलब होना चाहिए अपनी से, तुम एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, जो जो सिलेबस में है उस सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लो। बस इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा आपके सेफ स्कोर पर, जिसके बारे में आज मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो आप इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है नहीं, और 1 to 5 के लिए तो आपको पता है कि 25 तक रजिस्ट्रेशन और आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसका भी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरा तो एसएसटी बेदराज राणा टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आइए पहले चलते हैं अब सबसे पहले प्रश्न पर, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि एग्जाम पोस्टपोन होने का कोई भी, ठीक है, सूचना नहीं है। और बिहार शिक्षा जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भले ही बयान दिया है, लेकिन बीपीएससी बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर में 7 तारीख के आसपास तक एग्जाम हो जाए, तब तक कि कोहरा वगैरह या ज्यादा ठंड पड़े। उससे पहले पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ठंड होती है वो दिसंबर के लास्ट वीक से ज्यादा शुरू होती है और उसके बाद जनवरी के 15 जनवरी के आसपास यहाँ पे खतरनाक वाली ठंड पड़ती है। तो बीपीएससी का पूरा की पूरा ये प्लान है कि उससे पहले पहले हम पूरे के पूरे एग्जाम यहां पे करा रहे हैं, कंडक्ट करा दें। ठीक है, और 7 से 12 जो उन्होंने टेंटेटिव डेट जो दे रखी थी बीपीएससी ने, 7 से लेकर 10 दिसंबर, उसी के मध्य में 99.9% एग्जाम होने की संभावना है। तो पहला डाउट आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? तो याद रखो, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, और होगा भी तो आपके लिए चांस है, अच्छा चांस है। वैसे आप सोचिए कि आपको 1 दिसंबर तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना बचा है? आप खुद सोचिए, 21 तारीख है आज, तो आपके पास ज्यादा 7-8 दिन का टाइम बचा है। ठीक है नहीं, कितना टाइम? आज 21 तारीख है ना, हाँ 21 है। तो आपके पास इस समय पर केवल 9 दिन का समय है। 9 दिन के अंदर जितना आपका सिलेबस है उसे जितना जल्दी हो सके अपने को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था। तो आपकी पिछली भी तैयारी है और उस तैयारी को बस एक बार रिवीजन मारते हैं जल्दी जल्दी, वो ज्यादा जरूरी है। अगर सोचिए कि अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ भी गई तो आपको क्या नुकसान है?
नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो आप ये सोच के सब पढ़ो कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी ही नहीं, और मैं बता रहा हूं 99% नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ बिल्कुल निसंकोच होकर मुझसे बात कर सकते हैं। SST विद राज राणा टेलीग्राम पर आप कोई भी डाउट हो, डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न जो है हमारे दिमाग में, सर कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये भी तो है। तो याद रखो कि एडमिट कार्ड दो रूप में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटर यानी आपको सिटी के बारे में बता दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी सिटी में पड़ेगा, ऐसे ही बताया जाता, पिछली बार भी यही बताया गया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि 25-26 नवंबर के आसपास तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है, ताकि आप जाने का वहां पे इंतजाम कर पाओ। अगर आप बिहार में नहीं हो, बिहार से बाहर हो, तो वहां के लिए रिजर्वेशन भी करा सको, इसलिए ये आपको बता दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद लगभग देखें तो 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो एडमिट कार्ड आपके 30 नवंबर से लेकर, ठीक है, 1 दिसंबर या 30 या 1 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तीसरा यह है कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। तो सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं हुई है, ये तो आपको पता होना चाहिए। बस हिंदी का याद रखना, वो पहले की तरह अभी क्वालिफाइंग है। तो अभी जो जंग होगी वो 120 की ही होगी। जंग किसकी होगी, जंग होगी 120 नंबर की, ये याद रखना। 120 में से ही आपकी कट ऑफ बननी है, और उसमें से भी आप याद रखना 80 जो नंबर है वो सब्जेक्ट कंसर्न है, और 40 क्या है उसमें, जीके जीएस, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन है तुम सबको। मैं कह रहा हूं इस समय पर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा वो अपने सब्जेक्ट पर कीजिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट पर संपूर्ण फोकस करते हो, मान लो आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो, सोचो साइंस के टीचर, तो फिर यहां पे 10 नंबर की लगभग साइंस आएगी, तो वो भी आप कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो 10 से 15 एसएसटी आएगी, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ की तैयारी कर रहे हो तो भी यार 10-12 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी करने के बाद आप लगभग 90 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट कंसर्न पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 9 घंटे अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, और 3 घंटे ही इस 40 नंबर वाले सेक्शन पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है, याद रखो, है ना। अगर पिछली बार की कट ऑफ देखी जाए और इस बार से तुलना की जाए, तो पिछली बार 57 के आसपास कट ऑफ गई थी, समझ में आ गया नहीं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग भी गई थी, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखो कि यहां पर कम से कम आपको 70% नंबर लाने होंगे सेफ स्कोर के लिए। 12-7-84 यानी 84 नंबर आपके लिए बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर होगा, और इस बार लाया जा सकता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। 70% नंबर लाएं ये, और आप कर सकते हो। आप टारगेट तो पूरा की पूरा वहां पर 90% का लेके चलें, 100% का लेके चलें, ठीक है। और आपको 70% अगर आप करके आए हो या आपके सही बैठ रहे हैं, तो आप सेफेस्ट जोन में हो, ठीक है। तो 70% तो पेपर करना ही करना है, ठीक है। किसी भी हद पे जाके 70% करना है, ठीक है। और वैसे भी सेफेस्ट स्कोर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होना चाहिए। अगर आप पे कोई क्वेश्चन आते हैं, ये सेफेस्ट स्कोर होता है ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग जहां पर होती है। अब यहां पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप सारे प्रश्नों को करके ही आओगे, तो करके आओगे तो सेफेस्ट स्कोर की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका पेपर सिंपल आया है तो सेफेस्ट स्कोर कम भी रह सकता है, वो ज्यादा भी जा सकता है, सीधी बात है, कट ऑफ ज्यादा भी जाएगी। अगर टिपिकल पेपर आया तो कम जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप पर जितने प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को जरूर करें, और प्रश्न करने के लिए एक चीज जरूर याद रखें, पहली बार उन्हीं प्रश्नों को करें जो आप पे 100% आते हैं। 100% यानी एक भी आपके दिमाग में डाउट है ही नहीं। अगर 50% पेपर अगर आपने कर दिया, विदाउट डाउट अगर आपने पेपर कर दिया, तो सोच लीजिए आपका सिलेक्शन होगा। क्यों, अगली बार में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा, बाकी आपको पता है, समझ आ गया नहीं। तो वो है, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने सुने ही नहीं है, वहां पे तो आपको एक ही ऑप्शन पर सारे प्रश्नों पर निशान लगाना, चाहे सी हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो। देखते हैं आप 4 आएंगे या 5 आएंगे, वो समय के साथ पता चलेगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में
आकर, ठीक है, अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं बिहार के भावी शिक्षक। धन्यवाद।